हाय डियर, आई एम संजीत सिंह फ्रॉम BL इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास है वो है इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। इसके लिए बहुत सारे मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसमें कमेंट आया था कि सर थोड़ा इज एम आर का प्रयोग हमें बता दीजिए। तो मैं आज उसको विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग लाइन पर बने रहिए और ध्यान से कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, आज का यही टॉपिक है इज एम आर। ठीक है, एक मैं बात बताने जा रहा हूँ। किसी का भी कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं या कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले एक सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को सब्जेक्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या रहता है, उसमें हम लोग पहले देख लेते हैं। उसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें सब्जेक्ट उसमें दिया रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं सब्जेक्ट भी नहीं रहता, उसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा वो कैसे बनता है, वो देयर पर बनता है। लेकिन आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इज एम आर। ठीक है, और जैसे बनाने का कोई भी सेंटेंस नियम इंग्लिश में होता है 1 और 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 इस तरह रहता है। ठीक है, तो हम लोग इज एम आर, पहले हम लोग एक बात ध्यान दे लेते हैं। अभी हम लोग ग्रामेटिकल से बाहर जाएंगे, जो ग्रामर होता है उससे बाहर जाएंगे। सिर्फ हम लोग को फोकस क्या करना है, ये जो हम लोग का वर्ब है उस पर फोकस करना है। इज एम आर मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। और जो मेन वर्ब होता है जिसको हम लोग डूइंग वर्ब बोलते हैं वो हमारा होता है 5। कितने होता है? 5 होता है। लेकिन हम लोग आज पढ़ते हैं यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, इसको आगे बनाते हैं। इसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं? इज एम आर का फुल मतलब कि पूरे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, या 5 भी बना लो। ठीक है, इसका जितना यूज करो। एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये जो इज एम आर है इंग्लिश का क्या होता है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो पहला हम लोग बनाते हैं एक, मतलब जिसको हैबिट बोलते हैं, इसको बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह होता है, मैं बता दे रहा हूं। जो स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर जो होता है पहला, एक बात, इज एम आर का मतलब होता क्या है? ठीक है, ये पहले हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, इज एम आर मतलब कि इसके 4 होते हैं। तो पहला इसका जो सेशन होता है, पहला जो सेंटेंस होता है, इसको हैबिट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर। उसके बाद होता है नाउन प्लस एडजेक्टिव। क्या होता है? नाउन प्लस एडजेक्टिव। और इज एम आर जो है इसका मतलब होता है या होता है हूं, उसके बाद हो। ठीक है, ये होता है। जैसे हो गया दूध, दूध जो होता है उजला होता है, बाल काला होता है, सोना सोना गोल्डन कलर का होता है। जैसे हर चीज का मतलब होता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि उसमें हम लोग इज एम आर। एक बात और बता दे रहा हूं, ये जो है इज एम आर डबल वर्ब का काम करता है। डबल वर्ब करने का मतलब ये हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो हो गया, जो इज एम आर है, ये हमारा मेन वर्ब का काम करता है। कैसे काम करता है? होता है, जैसे ये है होता है। ठीक है हूं, इस तरह जो होता है हम लोग का, ये डबल वर्ब का काम करता है। और एक बात बनाने का नियम एक बता देता हूं।
जैसे क्या होता है कि इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और आर जो है हम लोग का प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जान जाते हैं, जो इज होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और आर जो होता है ये प्लूरल वर्ब होता है, और जो एम होता है ये आई का वर्ब होता है, किसका होता है, आई का वर्ब होता है। ठीक है, करने का मीन्स है कि ये तो आप लोग जान गए कि होता है या है, हूं, हो, लगा रहे, उसमें हम इज एम आर यूज करते हैं। ठीक है, इसका देखो बिना कहने का मतलब होता है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो होता है वो सबके लिए जरूरी होता है। देखो बिना प्रैक्टिस का कोई चीज भी नहीं होता है। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि नथिंग, कुछ नहीं, ओनली फॉर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बार बार जब कोशिश करोगे तो हर चीज किसी को भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस, हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इसका, होता है, हूं, इसमें जो है कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, और एक बात और, जो भी सेंटेंस होगा उसका उसके 6 सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, एक हो गया आपका अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक डब्ल्यूएस फैमिली। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ सेंटेंस ले लेते हैं जो इससे रिलेटिव है। जैसे हो गया, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी गरीब हैं। ठीक है, पहला हो गया, पहला हो गया बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा, आप डॉक्टर हैं। तो कहने का सेंटेंस होता है मेरे पिताजी गरीब हैं। तो इस जो सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग चूज क्या करेंगे, सब्जेक्ट। क्या चूज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब देखते हैं। तो मेन वर्ब इसमें जो कौन सा काम कर रहा है, तो है, ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जिसमें नाउन एडजेक्टिव होता है तो ये खुद मेन वर्ब का काम करने लगता है। तो इसमें देखेंगे कि है, क्या है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी का हो गया माय फादर। तो जो ये मेरे पिताजी सिंगुलर हो गया, तो ये इनके लिए सिंगुलर वर्ब भी होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो इनके साथ लगेगा इज। और एक बात बता दो, जहां पर भी नाउन होता है उसमें और एंड का यूज होता है, और जहां पर नाउन नहीं होता है वहां पर, जहां पर एडजेक्टिव होता है वहां पर यूज नहीं होता है। तो यहां पर जो है खासियत है, क्या है, विशेषता है, क्या है कि मेरे पिताजी गरीब हैं। तो ठीक है, गरीब है, तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव जब हो जाएगा तो इसमें ए एन आर्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउन प्लस आर्टिकल्स होता है। ठीक है, नाउन प्लस आर्टिकल्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मेरे पिताजी गरीब हैं, तो माई फादर इज पुअर। ठीक है, माई फादर इज पुअर। इसमें आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी गरीब हैं, तो उसके बाद हो गया मेरे पिताजी गरीब नहीं है, माई फादर इज नॉट पुअर। ठीक है, इसमें हो गया क्या आपके पिताजी गरीब हैं, इज क्या आपके या क्या मेरे पिताजी गरीब हैं, इज माई फादर पुअर। ठीक है, मेरे पिताजी गरीब नहीं हैं, इज माई फादर नॉट पुअर। तो इसमें सेंटेंस आपके पिताजी क्यों गरीब हैं। ठीक है, आपके पिताजी क्यों गरीब हैं, तो आपके पिताजी योर फादर। ठीक है, तो इसमें होगा व्हाई इज योर फादर पुअर। ठीक है, व्हाई इज योर फादर पुअर, आपके पिताजी क्यों गरीब हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें 6 सेंटेंस जब हम पहले ही बता दें कि प्रैक्टिस की सबसे बड़ी जरूरत होती है। ठीक है,
तो हर जगह हम लोग मतलब हर सेंटेंस में 6 सेंटेंस बनाएंगे, तो ऐसा होगा कि हमारा जो इंग्लिश बोलने का जो अभ्यास है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, बच्चे। बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल का संबोध कराता है। ठीक है, ये प्लूरल का संबोध करता है, तो बच्चे, बच्चे का आपका हो जाएगा क्या चीज, क्या होगा बच्चे का, चिल्ड्रेन। बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब जब पुलर है तो जाहिर सी बात है कि पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब, ठीक है, पुलर सब्जेक्ट और पुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रेन के साथ आर हो जाएगा। क्या होते हैं बच्चे, बच्चे नटखट होते हैं। ये आपका सेंटेंस होगा, इस पर भी आप 6 सेंटेंस बनाए। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर पुअर। बच्चे नटखट नहीं होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट पुअर। क्या बच्चे नटखट होते हैं, आर चिल्ड्रेन सॉरी नॉटी। ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे नटखट नहीं होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट नॉटी। क्या बच्चे नटखट होते हैं, आर चिल्ड्रेन नॉटी। बच्चे क्यों नटखट होते हैं, वाई आर चिल्ड्रेन नॉटी। मतलब इस तरह हम लोग 6 सेंटेंस बनाएंगे तभी जाकर आएगा। अब जैसे ले लेते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर, पहले हम लोग सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, तो आपका यू हो जाएगा। यू के साथ, जो यू का साथ होता है ऑलवेज फुलर वर्ब होता है, तो यू के साथ हम लोग आर लगा लेंगे। अब यहां पर देखना है, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, डॉक्टर हम लोग किसी का, ये मतलब जात, मतलब कि जैसे हो गया कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, मतलब कि पायलट हो गया, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। एक्टर हो गया, ये सब कॉमन नाउन, हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, इसका कोई मतलब एक पर्सनल कॉमन नाउन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नाउन के साथ ऑलवेज क्या होता है कि आर्टिकल्स होता ही होता है। तो आप डॉक्टर हैं, यू आर और डॉक्टर। अब इस पर भी हम लोग बना लेते हैं, आप डॉक्टर हैं, यू आर आप डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नॉट अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर नहीं हैं, आर यू नॉट अ डॉक्टर। आप क्यों डॉक्टर हैं, वाई आर यू अ डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 6 सेंटेंस बना लेंगे। ये आपका जो हो गया पहला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस ग्रामर का ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको बताएंगे, इसलिए कि वो जो होता है ना, वो हम लोग कंटिन्यूअस में पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं इस ग्रामर का। आपका दूसरा जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। उसके बाद आपका हो जाएगा V1 प्लस ING, जिसको हम लोग बोल सकते हैं V4। ठीक है, और उसके बाद आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो है कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, किसका है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए बाद में वीडियो, दूसरा वीडियो में इसका कंटिन्यूअस में जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें इसका विस्तार से पढ़ेंगे। इसका देख लेते हैं, इसका यही होता है, इसका बनाने का जो नियम होता है, मैं कल गाड़ी खरीद रहा हूं। ठीक है, मैं कल गाड़ी खरीद रहा हूं, या तुम लोग पटना जा रहे हो। ठीक है, तुम लोग पटना जा रहे हो।
मैं गाना गा रहा हूं। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, मैं कल गाड़ी खरीद रहा हूं। ठीक है, तो मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस का चीज है, मतलब कि मैं कल गाड़ी, ये जारी रहेगा, आज से मैं सोच रहा हूं कल मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। तो ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हो, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग देखें उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब चूज करते हैं, और उसके बाद 1 2 3 4 मतलब अदर वर्ड्स में हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया मैं कल गाड़ी खरीद रहा हूं, तो आई। ठीक है, उसके बाद आई के साथ अभी कुछ देर पहले बताया कि इसका एक अपना पर्सनल, मतलब इस एमआर में पर्सनल इसका अपना वर्ब होता है जो एम होता है। ठीक है, क्या होता है, एम, आई एम। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, मैं कल गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका हो गया मैं कल एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। देख लो जहां पर भी नाउन आएगा वहां पर आर्टिकल्स होगा ही होगा, एकदम कंफर्म है, बाई अ कार। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग 6 सेंटेंस, इतना ध्यान में रखना है कि जो भी एक सेंटेंस बनाएंगे प्रैक्टिस में, उसमें 6 सेंटेंस उसका बनाएंगे। जैसे अफर्मेटिव में हो गया मैं कल गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। मैं कल गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बाई अ कार। क्या मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू बाई अ कार। क्या मैं गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा हूं, अम्ट आई गोइंग टू बाई अ कार। या इस तरह भी बना दे सकते हैं कि एम आई नॉट गोइंग टू बाई अ कार। इस तरह मैं कल गाड़ी क्यों खरीदने जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग टू बाई अ कार। मतलब कि इस तरह हम लोग 6 सेंटेंस सबका बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये दूसरा सेंटेंस है तुम लोग पटना जा रहे हो। तो मैंने सबसे पहले बताया कि क्या चूज करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट है तुम लोग पटना जा रहे हो, तो तुम लोग का हो जाएगा यू। अब इसके अनुसार आर पुल्डर वर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद जाना का हो जाएगा गोइंग टू पटना। गोइंग टू पटना। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी 6 बनाएंगे। एक बात और, इसमें देखो इसमें क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है, लेकिन जो इसमें जो एम या आर या इज जो लगता है ये मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना, ये मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना, लेकिन इसके बिना आगे का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं, तुम लोग पटना जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पटना। तुम लोग पटना नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू पटना। क्या तुम लोग पटना जा रहे हो, आर यू गोइंग टू पटना। क्या तुम लोग पटना नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू पटना। आप लोग पटना कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। ठीक है, उसके बाद मैं गाना गा रहा हूं, एक और मैं गाना गा रहा हूं, तो गा रहा हूं रेगुलर गाना गा रहा हूं। ठीक है, तो इसका बनेगा पहले शब्द आई एम सिंगिंग, सिंगिंग और सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। उसके बाद इसका जो निगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्या मैं गाना गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं, एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं गाना क्यों गा रहा हूं, वाई एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें 6 सेंटेंस इसमें भी बनाना है। ठीक है, इसका विस्तार रूप से अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो जो इज एम आर का जो यूज होता है, ये
सबसे मतलब स्पोकन बोलने में मतलब कि देखो जनरली सब लोग इंग्लिश जो बोलते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट की बातें बताते हैं, मतलब कि उसी टाइम की बात बताते हैं, ठीक है। और उसके लिए देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस मतलब बनाने से पहले आपको जनरल वर्ड याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास वोकैब्युलरी रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा जो होता है ये होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब टू का मतलब हो गया मैं जाने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, ठीक है, या मैं खाने को हूं। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वाला, वाली या को है, ठीक है, को है, ठीक है ना। ये वाला वाली मतलब को है, ठीक है, इसमें यूज होगा। तो उसमें हम लोग इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। टू लगाकर हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, या को है इस तरह भी बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ सेंटेंस फिर इसमें भी ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया मैं जाने को हूं, मैं जाने को हूं, या मैं जाने वाला, मैं या मैं जाने वाला हूं, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस एक ही है, या मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं। तो इसका हम लोग बना सकते हैं आई एम टू, पहले क्या होगा, टू के बाद V1 गो, ठीक है, आई एम टू गो। मैं जाने को हूं या मैं खाने को हूं, इसमें ले लो मैं खाने को हूं, ठीक है, मैं खाने को हूं या मैं खाने वाला हूं। तो इसमें होगा आई एम टू इट, ठीक है। इसमें भी हम लोग 6 सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी में भी हम लोग 6 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं जाने को हूं या मैं जाने को नहीं हूं, आई एम नॉट टू गो, ठीक है, आई एम नॉट टू गो। क्या मैं जाने को हूं, एम आई टू गो, ठीक है। क्या मैं जाने को नहीं हूं, ठीक है, या क्या मैं जाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू गो, ठीक है। या मैं क्यों जाने को हूं, मैं क्यों जाने को हूं। तो वाई एम आई टू गो। इस तरह 6 सेंटेंस इसमें बनेगा। जैसे हो गया मैं शादी करने मतलब कि इसमें आपका हो गया मैं मरने वाला हूं, या वह मरने वाला हूं, वह मरने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, ही के साथ सिंगुलर इसमें वर्ब होगा। उसके बाद टू, मरना का डाई, ठीक है। इसमें भी हम लोग 6 सेंटेंस लेंगे। वो मरने वाला सॉरी, ठीक है, वो मरने वाला है, वह मरने वाला है, ही इज टू डाई। वह मरने वाला नहीं है, ही इज नॉट टू डाई। क्या वो मरने वाला है, ठीक है, इज ही टू डाई, ठीक है। वह क्यों मरने वाला है, ठीक है, वाई इज ही टू डाई, ठीक है। कितना सिंपल बन रहा है। तो इसको प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के। इस तरह नहीं कि यहाँ पर पढ़ लिए और घर पे जाकर चुपचाप बैठ गए, नहीं। देखो एक बात होता है कि थ्योरी हो जाता है, उसके बाद बच्चा जानता है, कंप्यूटर भी क्लास करने जाता है, उसका थ्योरी करके चुपचाप
मस्त मौला सो जाता है या खेलता कूदता रहता है, लेकिन उस तरह नहीं होगा। देखो अगेन एंड अगेन रिपीटेशन जब रहेगा तो तुम लोगों को ये नहीं, मैं ये नहीं बोलना कि रट्टा मारो, रट्टा मारने से कुछ नहीं आता। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, घर पे जाते हैं, स्कूल में या कोचिंग में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाकर उसको रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से क्या होता है, कुछ घड़ी तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन उसको अगर प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके तो भूलते नहीं, वो कभी नहीं भूलता है। वो दिमाग में कंप्यूटर की तरह एक्यूरेट 100% आंसर देता है। ठीक है, तो यही होता है। अब इसमें मतलब चौथा कड़ी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये जो है लास्ट कड़ी है। और देखो एक बात, इसके जो पढ़े हम लोग, इसके वाला है वाली, ये एक प्लान होता है कोई चीज़ का। क्या होता है, प्लान होता है। जैसे मैं खाने को हूँ, ये मेरा प्लान है। मैं जाने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। मैं सोने वाला हूँ, ये प्लान बना रहा हूँ, मैं अब सोने वाला हूँ, मैं सोने को हूँ। ठीक है, तो ये एक प्लान होता है अपने। ठीक है, और प्लान होता है, और इस तरह हम लोग प्लान बनाते हैं। तो प्रेजेंट में प्लान बनाते हैं। अब देखो ये नहीं इज दे मार है, मतलब कि एक बात मैं आगे भी इसमें कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे लैंग्वेज के रिलेटिव होगा। अब हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे, चौथा नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा नंबर का जो ये है, इसका इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू होगा। क्या होगा, अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अबाउट टू का मतलब जो हो गया, अबाउट टू का जो मतलब हो गया, ही वाला है, ही वाला। ठीक है, ही वाला क्या होगा, ही वाला। ने को, ने को है। ठीक है, ने को है या पर है, इस सेंटेंस होगा। ठीक है, वो ही वाला है, मतलब कहने को जाने को, जाने ही वाला है। मतलब कि इसका मतलब हो गया कि वो जाने ही वाला है। इमीडिएट प्लान, ठीक है ना, इमीडिएट प्लान, जो मतलब तुरंत का प्लान वो बना रहा है। ठीक है ना, कि मैं जाने ही वाला हूं, मरने को है, खाने को है, सोने को है। मतलब कि तुरंत वो प्लान जो है अपना बना रहा है। ठीक है, तो वो कुछ सेंटेंस है, इसमें भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है। ठीक है, वो अंग्रेजी बोलने ही वाला है, तो वो क्या है कि अब तुरंत वो अंग्रेजी बोलेगा। ठीक है ना, ये वो प्लान मतलब बना लिया कि मैं इंग्लिश बोलूंगा। ठीक है, तो इसका जो पहले कोई भी सेंटेंस बनाना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं कि अपना सब्जेक्ट खोजना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ही वाला है, ने को है या पर है। ठीक है ना, तो ही इज अबाउट टू क्या, स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसमें भी 6 सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। वो अंग्रेजी बोलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने, वह अंग्रेजी नहीं बोल, वह अंग्रेजी बोलने न, वह अंग्रेजी नहीं बोलने ही वाला है। ठीक है, तो ही इज नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोलने ही वाला है, इज ही अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी क्यों बोलने वाला है, वाई इज ही अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तो कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना,
अब इसमें कुछ ले लेते हैं। वह मरने को है, ठीक है, वह मरने को है, ठीक है। तो अभी तुरंत इमिडिएटली मतलब मरने ही वाला है, तुरंत मरने वाले। कोई बोलता ना अब मतलब कि वो मर जाएगा, अब मरने ही वाला है वो, ठीक है ना, या वो मरने को है, ठीक है, वो जाने को है। तो इसमें पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। ही इज अबाउट टू क्या डाई, ठीक है। इसमें भी हम लोग बना लेंगे वो मरने को नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट अबाउट टू डाई, ठीक है। क्या वो मरने को है? इज ही अबाउट टू डाई, वो कब मरने को है? व्हेन इज ही अबाउट टू डाई, ठीक है। मतलब इस तरह हम लोग मतलब एक सेंटेंस में 5-6 सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और देखो एक बात मैं बता दे रहा हूं, यहाँ इसलिए नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा दे रहा हूं तो घर पे जाकर बैठना है, घर पे जाकर बैठना नहीं है, इसको बनाना है। क्या करना है? इसको क्या करना है? हाँ, इसको घर पे जाकर बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जो सेंटेंस है, मैं जाने पर हूं, ठीक है। मैं जाने पर हूं मतलब कि अब मैं निकलूंगा, ठीक है ना। मैं जाने पर हूं, अब मैं यहां से निकलूंगा, ये मेरा तुरंत का प्लान है। तो ये फिर अपना हो जाएगा। जो सब्जेक्ट है आई के साथ एम लगता है, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू डाई, यानी गो, सॉरी, गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने पर हूं, ठीक है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले कोई भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कभी नहीं बना सकते हैं, आप इसको कभी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाने को हूं, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को नहीं हूं, नहीं हूं, ठीक है। या मैं नहीं जाने पर हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो, क्या मैं जाने पर हूं? एम आई अबाउट टू गो, मैं कब जाने पर हूं? व्हेन एम आई अबाउट टू गो। तो ये इसमें मतलब कि सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये आपका जो मतलब कि इज एम आर का ये आपका यूज होता है, ठीक है। और ये आपको जाकर घर पे मतलब ये नहीं ऑनलाइन आपको देखना है, घर पे बनाना है। इसमें कुछ लेसन भी है आपको ऑक्सफोर्ड में, करेंट इंग्लिश ऑक्सफोर्ड जो होता है किताब होता है आर के सिन्हा का, उसमें भी है। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना बनाया हुआ है। उसमें जाओगे ये इस तरह आपका स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, उसमें कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो इस तरह जब आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आप लोग बना लोगे। और ये 4 ही यूज होते हैं, और यही यूज आपको मतलब कि वॉइस नरेशन हर चीज में आप लोग को काम में आते हैं। लेकिन ये थोड़ा ग्रामेटिकल से हट के हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। सिर्फ यूज ऑफ इज एम आर का यही प्रयोग है। इसमें हम आपको कुछ मतलब कि सेंटेंस देने वाले हैं, वाक्य देने वाले हैं, ट्रांसलेशन देने वाले हैं कुछ हिंदी में, उसको आप लोग को बना के कमेंट भी करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसलिए कि नए नए वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि जैसे हो गया मोहन खाने को है, ये आपका हो गया। एक बनाना है, मोहन खाने को है। वह अस्पताल जाने को है, ठीक है। वह अस्पताल जाने को है। और तुम लोग शादी करने वाले हो, तुम लोग शादी करने वाले हो।
और आप लोग इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बनाकर हमको मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कितने लोग सही बनाए हैं और कितने लोग सही नहीं बनाए हैं, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल। अगला वीडियो आप लोग का जरूर बहुत जल्द ही आएगा। थैंक यू।